नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। मनीषा, आप मास्क लगा के बात करेंगी, मास्क हटा के? जी सर, मास्क हटा के। हटा लीजिए। जी थैंक यू सर। आपके फॉर्म को देखने से पता लग रहा है कि आप इंग्लिश साहित्य में एमफिल कर रही हैं। जी सर। और ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश के अलावा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया था। जी सर। और आप मूलतः भरतपुर से रहने वाली हैं। जी सर। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण सूचना है जो आप हमें बताना चाहेंगी? मैंने अपना 12th तक का एजुकेशन मेरे होम डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से ही कंप्लीट किया है। और जी सर, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। मैं अभी एमफिल कंप्लीट कर चुकी हूँ और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ इंग्लिश से ही, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से ही। अच्छा, बहुत जी अच्छी सर। बात है। तो क्या विषय है आपके पीएचडी का? जी सर, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एनकाउंटर्स। I study through select travelogues. I have selected 3 writers. Particularly name I'm. अपना इंटरव्यू अंग्रेजी में देना चाहते हैं हिंदी में? जी सर, हिंदी में। ठीक है, तो 3 ऑथर को आपने चुना है। जी सर। ट्रैवलॉग। जी सर। कौन कौन से 3 ऑथर हैं आपके? सर, मार्क टुली, पिको आयर एंड विलियम डेलरिम्पल। मार्क टुली के ट्रैवलॉग्स पे आप सर। काम कर रही हैं। जी सर। क्या खासियत है इनकी? सर, ये मेनली इंडियन राइटिंग पे इन्होंने फोकस किया है। इंडियन जो रिलीजन है उसको इन्होंने एलोब्रेट किया है। यहाँ पे ये मेनली जो इंडिया से बॉर्न हुए हैं, लेकिन ये इंग्लैंड में पले बड़े हैं और वहाँ के कॉन्टेक्ट्स में रहकर इन्होंने इंडियन रिलीजन को एलोब्रेट किया है एक तरीके से। साहित्य की समझ बनाने में, जैसा कि आपका शोध का विषय है, साहित्य की समझ बनाने में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या वातावरण की समझ जरूरी है। जी सर। आपने भरतपुर में रहते हुए अंग्रेजी साहित्य के वातावरण को कैसे समझा? सिर्फ पढ़ के समझा या और कोई संपर्क रहा? जी सर, मूलतः तो पढ़ के ही समझा है शुरू से। बाकी एनवायरमेंटल मुझे इतना नहीं मिला क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से संबंध रखती हूँ, तो मूलतः मुझे मेरे टीचर्स से और बुक्स से ही इसकी जानकारी मिली है। ठीक है। तो आपके प्रिय साहित्यकार कौन से हैं अंग्रेजी में? जी सर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं सर मेरे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कौन कौन सी रचनाएं पढ़ी आपने? जी सर, द ओल्ड मैन एंड द सी, द आर्म्स एंड द मैन, ये मैंने मेनली पढ़ी है। द ओल्ड एंड द सी ये मेरा फेवरेट। अनीता देसाई ने भी कुछ ऐसी किताब लिखी है जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के टाइटल से मिलती जुलती है, सुना है? जी सर, नहीं। द विलेज बाय द सी। जी सर, जी सर, सुना है। मनीषा, एमए और एमफिल में क्या कॉमन है? सर, एमए और एमफिल इसमें बेसिकली इंग्लिश सब्जेक्ट का हमने अध्ययन किया, प्लस एमफिल में सर इतना नहीं देना, दोनों में एम कॉमन है। ठीक है, ये बताइए कि रस्किन बॉन्ड की रचनाएं आपने पढ़ी हैं? जी सर, नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, डीआरडीओ के बारे में आपने सुना होगा? जी सर। डीआरडीओ, इसका स्लोगन जो है वो क्या है? जी माफ़ी चाहती हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं, मुझे बताइए टर्मिनेटर जीन के बारे में। जीन जानते हैं? जी सॉरी सर। डीएनए? डीएनए सर क्या होता है? सर, डीएनए एक तरीके से सर माफ़ी कोई चाहती बात हूँ। नहीं, अभी रोग चल रहा है कोविड। जी सर। किससे होता है ये? सर, ये वायरस से होता है। वायरस क्या है? सर, वायरस एक वायरस के जैसे कोई और भी जीव हैं या वायरस से छोटे भी कोई जीव हो सकते हैं? जी सॉरी सर, इस बारे में मुझे वायरस से होने जानकारी वाले नहीं। 2-3 रोग और बता दीजिए। वायरस से सर HIV और H1N1 इन्फ्लुएंजा जो है वो ये तो वायरस खुद है। वायरस है। रोग बताइए। स्वाइन HIV फ्लू भी वायरस है, उसका रोग स्वाइन फ्लू बताइए। सर। अच्छा, और HIV से? HIV से एड्स रोग जो होता है। एड्स होता है। 3 हो गए। चलिए कोई बात नहीं। मिसाइल क्या होती है? नाम सुना होगा मिसाइल। सर, मिसाइल रक्षा तकनीक में मिसाइल यूज की जाती है। मिसाइल को हम कहाँ कहाँ से छोड़ सकते हैं? सर, जल, थल और नभ से। मिसाइलों को छोड़ने के लिए हमें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है? जी सर। क्या कहते हैं उसे? सर, उसे टैंक कह सकते हैं हम एक तरीके से। कोई ऐसा टैंक का नाम बताओ जो मिसाइल ऑपरेट करता हो। कोई भी टैंक का नाम बताओ। जी सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। मनीषा। जी सर। इंग्लिश लिटरेचर एमए एमफिल कंप्लीट हो गया। जी सर। आपको नहीं लगता कि यूरोपियन हिस्टोरियन जो हैं या लिटरेचर लिखने जो वाले जो हैं वो भारतीय इतिहास को गलत तरीके से पेश करते हैं? जी सर, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। ठीक है।
कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है। जी सर। कालिदास पहले हुए कि शेक्सपियर पहले हुए? सर कालिदास पहले हुए। अब आपने दोनों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जी सर। तो शेक्सपियर की रचना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है कि कालिदास की? सर अगर मैं बात कहूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ अपने आप में, तो कालिदास से मैं थोड़ा लगाव महसूस करती हूँ ऐसे अगर मैं पढूं तो। बाकी शेक्सपियर भी सर मुझे अच्छा लगता है ऐसे पढ़ना। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। जी सर। नेपोलियन कब हुआ और समुद्रगुप्त कब हुआ, अगर आप गौर से देखेंगे तो करीब करीब 1200-1300 से भी ज़्यादा सालों का फ़र्क है। जी सर। ठीक है, लेकिन तुलना की जा रही है कि आप नेपोलियन पार्ट को समुद्रगुप्त कह रहे हैं या समुद्रगुप्त की तुलना की जा रही है। ऐसा क्यों मतलब कर रहे हैं इतिहासकार? जी सर, नेपोलियन जो था उसने क्या किया था नेपोलियन ने? सर एक विश्व के बहुत बड़े साम्राज्य पे नेपोलियन का अधिकार रहा था। आपको पता है नेपोलियन का अंत दुखद रहा था जबकि समुद्रगुप्त का अंत सुखद रहा था? जी नहीं सर, इस बारे में मैं अवेयर नहीं। चलिए, सांसी जनजाति के बारे में जानती हूँ आप? जी सर, सांसी जनजाति हमारे भरतपुर में ही निवास। भरतपुर में क्या विशेषता है इनकी? सर एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगी। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? सर 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। सर राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया। राणा सांगा क्यों हार गए? सर कुछ बहुत सारे रीजन्स हैं ऐसे जो। 2 रीजन बता दीजिए। जी सर, एक तो बाबर की तुगलमा युद्ध पद्धति। जी सर, और तोपखाना भी बाबर के पास था। राणा सांगा की सेना जो थी वो अश्व सेना थी। ठीक और है, धन्यवाद। ये बताइए आज तारीख कितनी है? जी सर 25 दिसंबर की नवंबर। जी सर। आज कोई दिवस मनाया जा रहा है? जी सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। ठीक है, इसके लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सर अभियान के बारे में अखबार में पढ़ा था ये? जी सर। तो अखबार में ये भी लिखा होगा जो आप बता रही हैं। कोई बात नहीं। एक इंदिरा प्रियदर्शनी किट, जी सर, ये क्या है? सर ये राजस्थान में अभी योजना शुरू की गई है। इसमें बच्चे के नवजात बच्चे को जैसे पिंक गर्ल होती है तो उसको पिंक, और बॉय होता है तो उसको ब्लू किट दी जाती है कपड़ों की, हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। क्या होता है? पोमचा सॉरी सर, मुझे नहीं पता। मनीषा, संविधान के भाग 6 में किस विषय का प्रावधान है? सर भाग 6 में राज्य है सर। और 5 में? संघ। तो 7 में क्या होना चाहिए? 7 में सर प्रिंसली स्टेट्स थे जो अब हटा दिए गए हैं। और अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में सर विषयों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का पृथक्करण जिसको हम कह सकते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए? सर ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत कहा गया है। सही है, ठीक है। ठीक है मनीषा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए मनीषा। मनीषा, ये इंटरव्यू का तो आपका पहला अवसर है शायद? जी सर। इसके पहले तो कभी नहीं सर, इंटरव्यू नहीं दिया है। देखिए, हमें लग रहा है कि आप बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं, बहुत यंग कैंडिडेट हैं। 96 ऑलमोस्ट एज। जैसे ही आपने क्वालिफाई किया है उसके बाद आपने पीटी और मेंस दोनों स्तर पर, ये पहला अटेम्प्ट है आपका? जी सर। तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस जहां आप कंफर्टेबल हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में या लोकल कल्चर वगैरह में या पॉलिटी वगैरह में, आपने बड़े विश्वास के साथ सटीक जवाब दिया। साइंस में लगा कि आपकी दखल कमज़ोर है। जी सर। तो उसमें आपने माफ़ी मांग ली, वो अच्छा है। कब है इंटरव्यू? 14 दिसंबर को? जी सर। तो आपके पास 20 दिन है मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, तो साइंस को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लें तो अच्छा है। ओके सर। है ना? अभी मैंने वो पढ़ा नहीं है तो मैं पढ़ लूँगी। हाँ, तो थोड़ा बहुत क्यों उस मोर्चे को भी कमज़ोर रखेंगे। जी सर। तो उसको पढ़ लें और ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको मोटे तौर पे कोई बड़ा सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी हैं वैसी बने रहिए। जी सर। क्योंकि आपके सारे गुण अच्छे हैं। आपने औपचारिक प्रवेश किया, औपचारिकता के साथ बोर्ड मेंबर्स को अभिवादन किया, अनुमति लेकर आप बैठी, आपकी भंगिमा अच्छी है, पोस्चर अच्छा है, फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक है, कूल और प्लेजेंट है।
बड़ी अदब के साथ आप पेश आ रही हैं, ह्यूमिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी हैं, ड्रेस सेंस आपका अच्छा है, तो पॉजिटिव से ज़्यादा दिख रहे हैं। और सबसे पॉजिटिव है आपके, आप इतनी यंग कैंडिडेट है, पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंची हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। सर वो जो पोमचा आपने पूछा था, पोमचा ओढ़नी होती है हमारे यहाँ, नवविवाहित जो महिला जो पहली बार गर्भ धारण करती है तो ससुर अपने मायके की तरफ से कुछ आता है ओढ़ने का, पीला पोमचा दिया जाता है, ठीक है। तो बेस वाइट होता है और किनारे येलो कलर के होते हैं। जी सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा कल्चर देख लीजिए।